वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने जो अभी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर ही चल रहा है और पार्ट वन में जो हम लोगों ने करा उससे आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को। आइए बच्चे, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें बेटा, सेकंड पार्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे उसके बारे में एक बार ओवरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे टाइम फॉर परफॉर्मेंस क्या होता है। टाइम होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, प्लेस होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ से आता ही आता है, तो ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलती है बेटा। तो ध्यान रखेंगे, जो हम करा रहे हैं उसको देखिए। तो यहाँ पर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे। आइए, तो हम लोगों ने पार्ट वन में क्या क्या चीज़ों को कवर ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, एक बार उसके बारे में मैं बता दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सेक्शन 37 के अंदर हमने बात करा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा। फिर हमने बात करा वैलिड टेंडर क्या होता है बेटा, जहां पर हमने बताया अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन के लिए, उसके बाद होल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। फिर हमने कहा बेटा कि बाय होम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन व्यक्ति जो है परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हमने बताया। तो हमने ये कहा कि प्रोमिसर खुद भी कर सकते हैं, उसके एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, थर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, थर्ड पर्सन भी कर सकते हैं और ज्वाइंट प्रोमिसर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। फिर हमने बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। मैंने बताया सक्सेशन के अंदर बेटा क्या होता है, यहाँ पर राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों को ट्रांसफर करा जाता है। बट अगर हम बात करते सक्सेशन, जब हम बात करते असाइनमेंट, तो वहां पर सिर्फ राइट्स की हम ट्रांसफर करते हैं वहां पर। इसके बारे में मैंने बताया बेटा, क्लियर है पॉइंट्स। उसके बाद हमने कहा लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस क्या होता है, जो सेक्शन 42 44 में गिवन है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज क्या होता है, कंप्लीट परफॉर्मेंस क्या होता है, इफेक्ट ऑफ रिलीज क्या होता है। उसके बाद हमने बताया राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिस क्या होता है और कलेक्टिव क्लेम ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है बेटा। मैंने सभी कुछ को जितने भी चीज मैंने कराया उन सभी को एक बार रिकैप करा दिया, जिससे कि बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। पार्ट टू को समझने से पहले पार्ट वन को आपने समझ लिया। तो बेटा जी अब हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी की अगर हम बात करें बेटा, वेलकम टू स्टडी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंडियन लॉ। This representation will be explore key aspect of the contract performance covering provisions from the Indian Contract Act 1872। आइए बच्चे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बेटा यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर फुलफिलमेंट किया जाता है बेटा, जहां पर हम बात करते हैं फुलफिलिंग ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म्स, जो भी टर्म्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पूरा करते हैं बेटा। लीगल रिप्रेजेंस रेफरेंस की बात करें बेटा, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है। तो समझिए, सबसे पहले अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, तो फुलफिलिंग, यहां पर फुलफिल किया जाता ऑब्लिगेशंस जो भी अकॉर्डिंग, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है उसके तहत। भैया ये लीगल रेफरेंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन 37 के अंदर गिवन है बेटा, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 46 टू 50 की हम बात करेंगे बेटा। आइए, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 46 टू 45 में गिवन है बेटा। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 46 की, तो यहां पर नो एप्लीकेशन मेड नो टाइम स्पेसिफाइड, ना तो यहां पर एप्लीकेशन मेड होती है ना तो यहां पर टाइम बताया गया होता है। तो बेटा जहां पर टाइम नहीं बताया होता है वहां पर रीजनेबल टाइम लेना होता है, ये ध्यान रखेंगे। सेक्शन 47 की बात करें, टाइम स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन नीडेड, टाइम तो स्पेसिफाइड है बट यहां पर जरूरत एप्लीकेशन की है नहीं। उसके बाद सेक्शन 48 की बात करें बेटा, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। बेटा जी यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि आपको परफॉर्मेंस करना है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस की होना जरूरी है, तो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 49 कहता है नो एप्लीकेशंस मेड नो प्लेस स्पेसिफाइड, ना तो यहाँ पर एप्लीकेशन मेड है ना तो यहाँ पर कोई टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड है बेटा। तो यहाँ पर कैसे करोगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, कैसे करोगे, रीजनेबल टाइम के अकॉर्डिंग करोगे भाई। उसके बाद सेक्शन 50 कहता है परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोमिजी, यहां पर सेक्शन 50 कहता है कि परफॉर्मेंस आप करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोमिजी इंस्ट्रक्शन,
जैसे जैसे प्रॉमिसी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देंगे बेटा जी, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो मैंने सबसे पहले ये बताया सेक्शन 46 के अंदर कि जहां पर बेटा टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है, जहां पर नो एप्लीकेशन मेड नो टाइम स्पेसिफाइड, वहां पर आप रीजनेबल टाइम लेते हो। जहां पर टाइम स्पेसिफाइड कर दिया बट नो एप्लीकेशन नीडेड, टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, बट यहां पर सेक्शन 48 की बात करें बेटा, यहां पर एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस एंड प्रॉपर, यहां पर परफॉर्मेंस तो करेंगे, प्रॉपर टाइम और प्लेस का होना जरूरी है, तो इसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे टाइम है, प्लेस है परफॉर्मेंस के लिए, जो बेटा सेक्शन 46 टू 45, सेक्शन 46 से लेकर के सेक्शन 50 में लिखा हुआ बेटा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बेटा जी रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे की रेसिप्रोकल उल्टे में होता है वर्ड में। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्शन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सेक्शन 51 से लेकर के सेक्शन 58 तक यहाँ पर हम डील करेंगे। सेक्शन 51 में क्या कहा गया बेटा, प्रोमिसर्स ऑब्लिगेशन कंटिजेंट ऑन अ प्रोमिसी रेडीनेस। तो यहां पर प्रोमिसर के ऑब्लिगेशन जो है कंटिजेंट नेचर के हैं, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोमिसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा सबसे पहले। उसके बाद सेक्शन 52 कहता है ऑर्डर फॉर ऑफ परफॉर्मेंस इन रेसिप्रोकल। बेटा यहां पर परफॉर्मेंस तो आप करोगे लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में करोगे। सेक्शन 53 कहता है लाइबिलिटी इफ वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर परफॉर्मेंस। यहां पर क्या लाइबिलिटी होती है, जहां पर परफॉर्मेंस हम करते हैं बेटा, लाइबिलिटी इफ वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर परफॉर्मेंस। तो यहां पर क्या अगर एक क्या लाइबिलिटी होगा जब एक पार्टी यहां पर परफॉर्म करते हैं अदर पार्टीज की परफॉर्मेंस, तो यहां पर क्या लाइबिलिटी होगा बेटा, उसके बारे में गिवन है। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? तो ध्यान रखेंगे यहां पर लाइबिलिटी क्या होगा एक पार्टी का जब अदर पार्टीज यहां पर परफॉर्म करेंगे, वो आपको कहां पर गिवन है, सेक्शन 51 टू 58। आइए बेटा उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस की, अगर हम बात करें तो सेक्शन वही चल रहा है। सेक्शन 54 की अगर हम बात करें बेटा, यहां पर कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट, क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है डिफॉल्ट अगर करते वन व्हेन वन मस्ट परफॉर्म फर्स्ट। तो यहां पर कंसिक्वेंसेस क्या होगा अगर डिफॉल्ट करते हैं वन व्हेन वन मस्ट टू परफॉर्म, एक को क्या होता है यहाँ परफॉर्म करना होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फेलिंग मीट अ टाइम बाउंड ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा जब फेल करोगी अपनी परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पर टाइम बाउंड ऑब्लिगेशंस होगा बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। सेक्शन 56 कहता है अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड। बेटा अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है जो इम्पॉसिबल है, जो अनलॉफुल है, वो वॉइड की कैटेगरी में आ जाता है बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल सिनेरियो इन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, सेक्शन 57 टू 58। सेक्शन 57 कहता है प्रोमिसेस इन्वॉल्विंग लीगल एंड इलीगल फैक्ट्स। बेटा जी जो लीगल पार्ट होगा, यहां पर दो पार्ट बोल दिया, एक बोल दिया है लीगल, एक बोल दिया है लीगल और एक बोल दिया इलीगल। बेटा लीगल जो होगा वो वैलिड होगा और ये इलीगल जो होगा बेटा ये वॉइड होगा। समझ गए बात को? तो लीगल पोर्शन को ही वैलिड मानोगे। अल्टरनेटिव प्रोमिसेस वन ऑफ विच इलीगल, यहां पर जो इलीगल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बाकी सारे वैलिड हो जाएंगे। समझ गए बात? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। क्या मतलब होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात करें, सेक्शन 59 टू 61 में गिवन है बेटा, उसके बारे में हम बात करते हैं। जहां पर मल्टीपल डेब्ट होता है बेटा, जहां पर मल्टीपल एक से ज्यादा डेब्ट होता है, उस कंडीशन में क्या किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात करें सेक्शन 59 टू 61 में गिवन है। यहां पर जहां पर डेप्थ आपके बहुत ज्यादा हो, मल्टीपल्स हो, द रूल्स गवर्नर डेप्ट पेमेंट व्हेन अ डेटर ओज मल्टीपल डेप्ट, मतलब डेटर से हमें बहुत सारे डेप्ट लेना हो, बहुत सारे पैसे लेने हो, उस कंडीशन में एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब होता है बेटा पेमेंट को बंटवारा करना, जो 59 सेक्शन 59 से लेकर के 61 में गिवन है, एग्जाम में आता है। जब बहुत सारे डेप्ट होते हैं, जब बहुत सारे ड्यूज लेने होते हैं डेटर से, तो रूल्स गवर्नर डेप्ट पेमेंट व्हेन द डेटर वाज मल्टीपल डेप्ट। बेटा जी यहाँ पर ये क्या होता है, बहुत सारे डेप्ट होते हैं, उस कंडीशन में हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट करनी होती है, जो सेक्शन 59 टू सेक्शन 61 में गिवन है।
आइए बेटा उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट नो, आइए बेटा यहां पर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी परफॉर्म विद कंसेंट। क्या मतलब होता है, यानी यहां पर यह कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी परफॉर्म, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। कौन से केसेस में नहीं होती है उसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो यहां पर क्या होता है, विद कंसेंट, यानी देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट परफॉर्म इफ द पार्टीज म्यूचुअल अग्रीज रिजाइन एंड मॉडिफाइड द टर्म्स। कहने का मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना नहीं होता है, कहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी ही यहां पर क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बेटा कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी परफॉर्म। तो यहां पर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होता विद कंसेंट। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ब्रीच ऑफ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, बताया था। आज हम लोग सीखेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। जब आप हॉस्पिटल से आपकी डिस्चार्ज होती है, जब हॉस्पिटल से किसी का डिस्चार्ज होता है, इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। बात समझ पा रहे, तो डिस्चार्ज वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। तो यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो चुका, आज के बाद आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो यहां पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कंप्लीशन या टर्मिनेशन, बेटा जी जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट यहां पर फुलफिल हो चुका है। आइए यहां पर हम देखेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्म करके जो वादा किया है हमने उसको निभा दिया, काम खत्म। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा है कि बीकॉम की क्लासेस हम प्रोवाइड करते रहेंगे बिजनेस लॉ का टिल एग्जाम। तो मैं अगर आपकी एग्जाम खत्म हो जाती है तो हम लोगों का क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन इन द सेंस किस व्यू में हम कह रहे हैं, यानी इस एग्जाम के लिए हमारा ये काम पर्पस पूरा हो जाएगा। तो अगर हमने परफॉर्म कर दिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, या म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू दोनों व्यक्ति ने हम एग्री हो गए, या म्यूचुअल कंसेंट लेकर के हमने कर दिया, या चीजें इम्पॉसिबल हो गया, या लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म, लेबर खत्म। तो यहां पर टाइम खत्म होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लैप्स ऑफ टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो मैंने ऑलरेडी सबसे पहले बताया कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कंप्लीशन एंड टर्मिनेशन। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन हो जाता है बेटा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कंप्लीशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस के थ्रू हो सकता है, बाय म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू हो सकता है, बाय इम्पॉसिबिलिटीज के थ्रू हो सकता है, बाय लैप्स ऑफ टाइम के थ्रू हो सकता है। तो इस तरह से होता है बेटा। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए कंक्लूजन की बात करें बेटा, हम लोगों ने क्या अभी सीखा, तो अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट इज अ लीगल कंप्लायंसेस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो आपको ये हेल्प करेगा बेटा रेजोल्यूशन में। आइए बेटा आज की क्लास को रिकेप करें तो हम लोगों ने क्या समझा। तो सबसे पहले हमने समझा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रोमिस। फिर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है उसके बारे में समझा। उसके बाद हम लोगों ने बात करें एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है। फिर बात करें कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट नीड टू बी परफॉर्म, मैंने ऑलरेडी बताया कंसेंट यहाँ पर बहुत पार्टीज की लिया जाता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की खत्म हो जाती है। क्लियर है पॉइंट्स। तो इस तरह से बेटा मैंने पार्ट सेकंड को भी कराया और आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फुल एंड फाइनल तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया बेटा। तो जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, और पीपीटी के लिए हमें हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और बेटा बाकी चैप्टर को हम आगे आने वाले रिमेनिंग क्लास में कराएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।